मैं राज शर्मा जिलाध्यक्ष नजफगढ़ पूरी दिल्ली और पूरे नजफगढ़ जिले को शुभकामनाएं देना चाहती हूँ अंग्रेजी नववर्ष की और आने वाली मकर संक्रांति और लोहड़ी पर्व की। आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं, हार्दिक शुभकामनाएं। आपके जीवन में उन्नति और भगवान बहुत सारी खुशियां लेकर आए। धन्यवाद। मैं नेशनल समाचार के माध्यम से मैं अब अपने सभी श्रोतागण को और अपने सभी दिल्ली कैंट वासी और पूरे भारत को अंग्रेजी नववर्ष की ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं। भगवान भोले बाबा का कृपा हम सब पे बना रहे और जो भारत का जो विकास और भारत के हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जो सपना देखे हैं कि भारत विश्व गुरु बनेगा, उसी राह पे भारत चल रहा है। भगवान भोले बाबा की कृपा हम सब पे बना रहे। आप सभी को नव वर्ष की ढेर सारी शुभकामनाएं। आप सबको नव वर्ष 2026 की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं पंजाबी वेलफेयर ट्रस्ट सेक्रेटरी दिल्ली कैंट आप सभी को नव वर्ष की बहुत बहुत बधाइयां देना चाहता हूं। समस्त दिल्ली वासियों को, समस्त देशवासियों को और अपने प्रिय दिल्ली कैंट के सभी क्षेत्र वासियों को बहुत बहुत मुबारक इस नए वर्ष की। और भगवान भोलेनाथ से ये प्रार्थना करता हूं कि हे प्रभु, हम सब के जीवन में इसी तरह खुशियां, सुख, समृद्धि, शांति बनी रहे और हम सब अपने माँ बाप की रिस्पेक्ट करें, सेवा करें, देश की सेवा करें, धर्म की सेवा करें। इसी तरह हम सब अपने जीवन में आगे बढ़ते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। पूर्ण मैं आप सभी को नव वर्ष 2026 की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। धन्यवाद। मेरा नाम मनीष चौधरी हुआ और मैं जेएनयू एबीवीपी का उपाध्यक्ष हूँ और अभी पीएचडी कर रहा हूँ ज्योग्राफी में। मनीष जी, पुतला दहन ये पुतला दहन हमने एंटी नेशनल जो भी एलिमेंट्स है जेएनयू में या पूरे भारतवर्ष में, आज हमने उनका पुतला दहन किया है। जो भी एक्सट्रीमिस्ट, टेररिस्ट, सेपरेटिस्ट है जो भारत में है, जो एंटी नेशनल हरकतों में या एंटी नेशनल चीज़ों में इन्वॉल्व रहते हैं, हमने आज उनका पुतला दहन किया है। क्यों जरूरत पड़ी, क्या उद्देश्य इसके पीछे? ये जो 5 जनवरी को रात में नारे लगते हैं, यूपी आरएसएस बीजेपी के कब्र खोदने की बात कही जाती है, उसमें माननीय गृह मंत्री और जो भारत के माननीय प्रधानमंत्री है उनकी कब्र खोदने की बात करी जाती है, या यूपी की या जो प्रधानमंत्री और गृह मंत्री को जो मैंडेट मिला है उसकी कब्र खोदने की बात करी जाती है। जो जितने भी वामपंथी संगठन है या जो वामी इकोसिस्टम है, उनका आइडियोलॉजी का बेस ही वायलेंस है, जो मास किलिंग की बात करता है। चाहे चीन हो, चाहे रूस हो, जहां भी उनका राज रहा या उनकी रूल रहा, उन्होंने मास किलिंग का काम किया। वही काम या वही कृत्य अब वो भारत में भी दोहराने की कोशिश कर रहे हैं। जो पहले नक्सलाइट्स जो थे, जो रेड कॉरिडोर पूरा था, वो आज रेड पॉकेट्स में कन्वर्ट हो गया है। उसी की बौखलाहट है। जो गृह मंत्रालय का लक्ष्य है 31 मार्च 2026 तक नक्सल मुक्त भारत का, उसी तरह जब दीपक बुझने की ओर होता है तब झटपटाता है। उसी प्रकार की बौखलाहट या झटपटाहट उनमें भी देखी जा सकती है। एबीवीपी क्या चाहता है? एबीवीपी चाहता है कि ऐसे जो एंटी नेशनल जो भी संगठन है या जो ऐसी एक्टिविटीज में लिप्त रहते हैं, उन पे बैन लगे, उन पे कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो। जो भी उस रात नारेबाजी में शामिल था, जो एंटी नेशनल स्लोगन्स रेज करे, जो भी उनमें शामिल था, उन पे कार्रवाई हो। उनको जेएनयू से बाहर घसीटना चाहिए। ऐसे लोगों की जेएनयू या पूरे भारत में कहीं भी जगह नहीं होनी चाहिए। उनकी सिर्फ एक जगह होनी चाहिए, वो है जेल। अच्छा, जैसा लगता है कि आपको मनीष की जो कोर्ट की तरफ से जो फैसला है, क्या उससे बौखलाहट थी उमर खालिद और शर्जील इमाम को लेकर, इस वजह से ये इस तरह की नारेबाजी हुई? जी हाँ, उसी की बौखलाहट थी। इनका स्टार्टिंग से ही आप देखेंगे कि एयर पोल्यूशन के लिए इंडिया गेट जाते हैं, फिर वहाँ हिडमा के समर्थन में या हिडमा अमर रहे जैसे नारे लगाए जाते हैं। फिर उसके बाद में यहाँ पर भी एक गुरिल्ला ढाबा मार्च का उनके द्वारा कॉल दिया जाता है। उसको बाद में जो सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट आता है कॉन्स्टिट्यूशन की ड्यू प्रोसेस को फॉलो करके, उसके खिलाफ ये नारेबाजी करते हैं। या जो शर्जील इमाम और उमर खालिद है, उनके समर्थन में नारेबाजी करते हैं, क्योंकि उनकी बेल पिटिशन जो सुप्रीम कोर्ट ने है, जो भी एविडेंसेस दिल्ली पुलिस के द्वारा प्रेजेंट किए गए, उनको मद्देनजर रखते हुए उनकी बेल पिटिशन रिजेक्ट हो जाती है, तो उनको वो स्वीकार्य नहीं होती और उसके खिलाफ वो नारेबाजी करते हैं। और ये वही लोग हैं जो संविधान बचाओ जैसी रैलियां भी निकालेंगे, और बाद में जब उनके एजेंडा को जब कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा आया हुआ फैसला जब मान्य नहीं होगा, तब उसके खिलाफ ये नारेबाजी करेंगे। ये बस सेलेक्टिव कॉन्स्टिट्यूशन चाहते हैं जो उनके एजेंडाज को सूट करे।
से तोड़ोगे, तुम जातिवाद से तोड़ोगे, क्या लगता है कि इस बार कार्रवाई नक्षत्रवाद जातिवाद, देखिए, कार्रवाई कंप्लेंट देने से नहीं होगी, कार्रवाई ठोस कानून बनाने से होगी। ठोस जो प्रशासन है उसको जब सूचना मिलती है कि ऐसा आयोजन किया जा रहा है, उस पे पहले ही उन्हें रोक लगानी चाहिए कि ऐसे आयोजन बार बार जेएनयू में ना हो। जब उनको पता है कि उनका हिडन एजेंडा रहता है, फिर भी वो उस चीज़ की परमिशन देते हैं। उस चीज़ कहीं ना कहीं मैं मानता हूं कि प्रशासन की भी उसमें मिलीभगत रहती है, और प्रशासन से हमारी मांग रहेगी कि इन सब एंटी नेशनल एलिमेंट्स या जो फ्रिंज एलिमेंट्स हैं उनको जेएनयू से बाहर करें और इन पर सख्त से सख्त कार्रवाई हो।